नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण। आज આપણે ધોરણ 6 हिंदी एनी अंदर एक काव्य भणीशुं। तो हम सब जानते हैं कि ये मानव लोक, इसके अंदर बहुत सारे प्रकृति के तत्व हैं। तो सभी प्रकृति के तत्व हमें कुछ न कुछ दे जाते हैं। प्रकृति के तत्व सभी मनुष्यों के लिए एक है, न किसी के लिए कम न किसी के लिए ज्यादा। हमारे ऊपर चारों तरफ से सूर्य अपना प्रकाश फैलाता है, चंदा अपनी चांदनी बिखेरता है। भगवान ने हमें जन्म दिया, सभी मनुष्यों की हड्डी एक जैसी, उसका खून के रंग भी एक जैसा। तो हमारी प्रकृति ने, ईश्वर ने सभी मनुष्यों को एक साथ दिया है। तो प्रकृति के तत्व क्यों ऐसा करें कि किसी को कम दे किसी को ज्यादा? उसने तो ऐसा कभी नहीं किया। सभी के लिए एक ही नियम, एक ही चीजें। तो ये सब बातें हमें इस काव्य के अंदर पढ़ने को मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं आपके सामने इस काव्य का गान करूंगी। तो मैंने काव्य यहाँ बोर्ड पर लिख लिया है। सबसे पहले गाऊंगी, बाद में आपको समझाऊंगी। एक जगत एक लोक सबका है एक मन, एक सूर्य एक चंद्र एक भूमि आसमान, एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी, एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक सबका है एक मन, हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गुंज रहा निश दिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक सबका है एक मन, राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक सबका है एक मन, सबका है एक मन, सबका है एक मन। तो आपको काव्य सुनना अच्छा लगा? तो सबसे पहले काव्य के बारे में बात करूं तो हमारे यहाँ जो काव्य है मेरे पास, उसके अंदर कोई कवि नहीं है। नहीं तो सबसे पहले हम कवि का परिचय लेते कि किसने ये काव्य लिखा है, उनके बारे में क्या माहिती है। लेकिन ये तो हमारे पास है नहीं। ये काव्य प्रकृति के तत्व पर आधारित है। मैंने आपको काव्य सुनाया, तो इसी तरह से आपको गाना है। जब तक रचनाएं गेय है, गेय यानी गाने लायक, तो हम तुरंत उसे याद रख सकते हैं। जैसे कि फिल्म के गाने को लो, तुरंत कैसे हम याद रह जाता है, उसे रट्टा मारने की जरूरत पड़ती नहीं। तो इसी तरह काव्य को भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें एक दो बार अच्छे से गाना चाहिए, तुरंत हमें आ जाएगा। तो इसी तरह से पूरे मन से हम गाएं, उसे याद रखें, क्योंकि परीक्षा के अंदर काव्य पूर्ति पूछी जाती है। तो एक बार गाने से, दो बार गाने से काव्य को अच्छे से हम समझ जाएंगे। क्या कहना चाहते हैं, बार बार पढ़ते हैं यानी कि दोहराते हैं, तो उसका राग भी याद आ जाता है, हमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं रहती, हमें याद भी रह जाता है, और काव्य में क्या कहा है वो भी हम समझ सकते हैं। तो अब हम करेंगे काव्य के बारे में समझ। तो काव्य का भावार्थ क्या है, काव्य की समझ क्या है? भावार्थ यानी मुख्य अर्थ, पूरे काव्य का निचोड़। तो परीक्षा के अंदर भावार्थ भी पूछा जाता है। यहाँ मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में भी बताने वाली हूँ। तो एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। तो एक जगत, जगत यानी जग, दुनिया, लोक, मैंने अंडरलाइन की है, जगत यानी जग, दुनिया, पूरा विश्व। लोक, लोक यानी संसार, ये पृथ्वी पर सारा संसार फैला हुआ है। तो लोक यानी संसार। एक जगत एक लोक सबका है एक मन, मान
अर्थ है, एक ही संसार है और सबके लिए एक समान है, एक सी प्रतिष्ठा है। किनके लिए? तो आगे हम पढ़ेंगे, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। चंद्र यानी चांद जो हमें शीतलता देता है, उसने तो कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया कि एक को मैं शीतलता दूं दूसरे को नहीं। सूर्य, सूर्य यानी सूरज, रवि, जो भी आप कहना चाहो, तो सूर्य भी अपना प्रकाश चारों ओर फैलाता है। उसने कभी ऐसा नहीं सोचा कि एक घर में मैं अपना प्रकाश दूं दूसरे घर में नहीं, सबको एक जैसी समानता। भूमि और आसमान, भूमि यानी धरती जमीन, आसमान यानी अंबर आकाश। मैंने यहाँ शब्दार्थ लिख लिए हैं, दो शब्दार्थ इसलिए कि आप समानार्थी शब्द को समझ सके, क्योंकि इसी से हमारा शब्द भंडोल इकट्ठा होता है। इसका उपयोग हमारी रचनाओं के अंदर, निबंध लेखन, कहानी लेखन के अंदर हम कर सकते हैं। इसलिए व्याकरण हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। एक तेज एक हवा एक ही पानी। तेज यानी प्रकाश, पानी, पानी भी सबके लिए एक है, तेज भी, प्रकाश भी सबके लिए एक है। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। तो हम सबका जीवन क्या है? सुख दुख की कहानी। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। ऐसा कोई मनुष्य नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं जिसके जीवन में सुख और दुख दोनों न आए हो। सुख की परछाई में दुख और दुख की परछाई में सुख, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण। देह यानी शरीर, रक्त यानी लहू खून, प्राण यानी जीव। तो सभी के शरीर के अंदर एक जैसा शरीर, सिर्फ शक्ल ही अलग अलग दी है। क्यों? मनुष्य को पहचानने के लिए, और हमने नाम दे दिए, ये व्यक्ति, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, उसकी पहचान, उसको पहचानने के लिए, पहचान बनाने के लिए हमने नाम बना दिए। रक्त खून, सबके अंदर जो बह रहा है खून, उसका रंग भी है, एक जैसी हड्डियां भी, किसी के अंदर एक न कम एक न ज्यादा। प्राण, इस पृथ्वी पर जो व्यक्ति जन्म लेकर आया है उसे अवश्य भगवान के घर वापिस जाना ही पड़ता है। सभी के लिए नियम एक। प्रकृति के जो तत्व है, इन सभी तत्वों ने हम सब के लिए एक ही नियम बनाए हैं। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। इस पृथ्वी पर हमने जन्म लिया है तो क्यों हम आनंदित होकर न रहे? हर्ष भरे, तराना यानी गीत, हर्ष यानी आनंद। तो हर्ष भरे आनंद से, मौज मस्ती से जिए गाते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। घर घर में गुंज रहा निष्ठिन मधुर गान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। निष्ठिन हमेशा हर रोज एक ही तराना हर एक घर के अंदर गुंज रहा है। क्यों? क्योंकि प्रकृति के तत्व ने सभी के लिए एक ही नियम बनाए हैं। सभी के लिए एक ही नियम, प्रकृति के तत्वों के अंदर सभी मनुष्य के लिए एक ही समानता रही है। उसने कभी भेदभाव की भावना नहीं रखी, तो मनुष्य होकर भला हम क्यों रखें? राष्ट्र में ऐक्य ही कर्म हमारा, ऐक्य यानी एकता, प्रगति, न्याय, मानवता, धर्म हमारा। प्रगति, सबका विकास हो, सबको एक जैसा न्याय मिले। मानव, सबके लिए सबसे बड़ा धर्म कौन सा? न्याय। इस काव्य से हमें क्या सीखना है? राष्ट्रों में ऐक्य ही कर्म हमारा कर्म क्या होना चाहिए? तो राष्ट्रों के बीच एकता बनाए रखना ही हमारा कर्म होना चाहिए। हम भेदभाव की भावना में क्यों बंधे रहे? प्रगति, न्याय, मानवता, धर्म हमारा। हर एक मनुष्य के लिए एक ही धर्म होना चाहिए, सबका एक जैसा विकास हो, यानी कि सबकी प्रगति हो। न्याय, सबको एक जैसा न्याय मिले। मानवता, सभी के प्रति मानवतापूर्ण व्यवहार हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। हिलमिल के लहराए विश्व शांति का निशान। तो हमें यहाँ विश्व बंधुत्व की भावना, हम सब एक विश्व बंधुत्व, यही भावना इस काव्य के अंदर निहित है। हम सबको हिलमिल कर रहना चाहिए, विश्व बंधुत्व की भावना से रहना चाहिए। किसी के अंदर कोई भी प्रकार का बैर न हो, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारा भारत देश एक कुटुंब, वही वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम की भावना बतराने वाला देश है। हमारे देश के अंदर सभी जाति के, सभी धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी कभी हमें यहाँ मिलजुल कर रहने की सलाह देते हैं। कहते हैं कि प्रकृति के तत्वों ने कभी भेदभाव नहीं किया, तो मानव होकर भला हम
क्यों भेदभाव करें। हम सब लोग भारतवासी मिलजुल कर रहे, तभी विश्व बंधुत्व की भावना बनी रहेगी। हमारे भारत देश पर विश्व शांति का झंडा हमेशा लहराता रहेगा। लेकिन कब? जब हम हिल मिलकर रहेंगे तब। तो बच्चों, ये हुआ काव्य, उसकी समझ, उसका भावार्थ हम क्या समझे कि हमें हिल मिलकर रहना है, सबका विकास हो, सबको अच्छा सा न्याय मिले, सबके साथ मानवतापूर्ण व्यवहार हो, चाहे किसी भी जाति या धर्म के लोग हो, लेकिन हम मिलजुल कर रहेंगे तभी हमारे देश पर विश्व शांति का झंडा हमेशा फहराता रहेगा। तो ये हुई काव्य की समझ। यहाँ शब्दार्थ है, मैंने सभी शब्दार्थ के बारे में काव्य के बीच में ही समझा दिया है। अब आगे की चर्चा हम नए वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।